नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग पावर ट्रांसफार्मर के भाग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए सबसे पहले परिचय देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्थिर विद्युत उपकरण है जिसमें किसी प्रकार का कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। यह केवल एसी विद्युत सप्लाई पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य बिना फ्रीक्वेंसी बदले, मतलब जो उसमें इनपुट विद्युत धारा दी जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी में बिना किसी बदलाव के विद्युत धारा की वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके आउटपुट प्रदान करना होता है। यह उपकरण स्वयं किसी प्रकार का विद्युत उत्पन्न नहीं करता है। इसकी दक्षता 95% से 98% तक होती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग आजकल छोटे या बड़े रूपों में हर जगह, चाहे वो सब स्टेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो या हमारे घरों में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने सन 1831 में और जोसेफ हेनरी ने भी उसी वर्ष स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत की खोज की थी। आगे देखिए पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम आपको पावर ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में बताएंगे कि पावर ट्रांसफार्मर में क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस हैं या क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसमें, या उसकी हीट वगैरह है या क्या क्या पार्ट हैं, कैसे उसमें बुशिंग वगैरह है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मेटेलिक कोर। मेटेलिक कोर, दूसरी है वाइंडिंग और तीसरी बुशिंग एंड टर्मिनल्स, और फिर है ट्रांसफार्मर टैंक, फिर है ट्रांसफार्मर ऑयल, किस तरीके की ऑयल पड़ती है, कंजर्वेटर टैंक, इसका क्या काम होता है, ब्रीदर है, ब्रीदर का काम क्या होता है, फिर है बुकोज रिले, ये क्या काम करती है, या कूलिंग सिस्टम मीन्स ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का सिस्टम क्या है, कैसे इसको ठंडा करते हैं। तो आगे आइए, सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं मेटेलिक कोर मीन्स धात्विक कोर, जिसमें ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। तो ट्रांसफार्मर की जिस हिस्से में वाइंडिंग की जाती है उसको हम कोर कहते हैं। ट्रांसफार्मर के जिस हिस्से में वाइंडिंग की जाती है उसको कोर कहते हैं। कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। ये देखिए ई आई इस टाइप की ये लिम्स होती है, ई और आई, इन दोनों को जोड़कर ये थ्री फेज, एक इस पे वाइंडिंग हो जाएगी इस लिम्ब पे, दूसरी वाइंडिंग इस पे हो जाएगी और तीसरी वाइंडिंग इस पे हो जाएगी। ये थ्री फेज के होते हैं और इस लिम्ब को इस पे ऐसे जोड़ देते हैं। अगला देखिए ई, ये ई, एक लिम्ब ऐसे जुड़ जाएगी, ये ऐसे जुड़ जाएगी और ये इस तरीके से वाइंडिंग होती है। या एल टाइप की, ये एल टाइप की वाइंडिंग है इस तरीके से। ये दोनों एल जो शेप है इसको जोड़कर ये पूरा एक कोर बन जाएगा। तो एक वाइंडिंग आपकी इधर बन जाएगी इस तरीके से, इस पे इस तरीके से, और एक वाइंडिंग इधर बन जाएगी आपकी इस तरीके से, इस पे वाइंडिंग दे दी जाती है। तो थ्री फेज या सिंगल फेज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो इन्हीं ई आई, ई, एल एल और यू आई, ये रहा आपका यू आई टाइप का, ये यू और आई, इन लिम्स को जोड़कर इसकी
कोर तैयार की जाती है, ट्रांसफार्मर की कोर तैयार की जाती है जिसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती है। आगे देखिए, ये जो कोर्स होती हैं, जो लिम्स आपको अभी बताया गया, जो लिम्स होती हैं जिसपे वाइंडिंग की जाती है, ये जो कोर होती हैं, इनकी हर एक कोर की मोटाई, हर एक कोर, ये जो कोर हैं ये स्टैकिंग करके बनी होती है। हर जो पत्तियां हैं इसमें जो कोर्स हैं, ये हर कोर को एक साथ नहीं ढाला जाता, इसको अलग अलग पतली पतली पत्तियों को जोड़कर एक साथ इतनी मोटी ये कोर्स ये पूरी बनाई जाती है, जिससे कि हमारा एडी करंट लॉस वगैरह कम हो। तो इस पतली पत्तियों के बीच में भी, ये जो बीच में ये पतली पत्ती और ये पत्ती, इस पत्ती के बीच में एक इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। मीन्स एक इंसुलेशन चढ़ाने का मतलब, जैसे कोई भी वार्निश वगैरह जो भी इंसुलेशन मटेरियल होते हैं उनको चढ़ाते हैं, जिनकी मोटाई 0.5 mm तक होती है। मीन्स 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है हर कोर की मोटाई। हर एक कोर फुल लेमिनेटेड होती है। मीन्स एक कोर दूसरे कोर से डायरेक्ट चिपकी हुई नहीं रहती, बीच में इंसुलेशन होता है, जिससे कि एडी करंट लॉस कम हो और हिस्टैरिसीस लॉस भी कम हो। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जो ये कोर्स होती हैं, इनकी मोटाई 0.3 से 0.5 mm तक की होती है, और ये जो कोर्स हैं इनके बीच की जो मोटाई है, इसकी मोटाई है ये 0.3 से 0.5 mm तक की होती है, और हर कोर के बीच में एक लेमिनेशन किया जाता है, जिससे कि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। ठीक है, आगे आपको बताते हैं वाइंडिंग के बारे में। वाइंडिंग का काम केवल वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है, मीन्स घटाना या बढ़ाना है। ठीक है, ये सबसे मेन काम वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर में यही रहता है कि अगर कम वोल्टेज आ रही है तो उसको अधिक में चेंज करना, और अधिक वोल्टेज को कम में, मीन्स स्टेप डाउन में चेंज करना। ट्रांसफार्मर में देखिए दो वाइंडिंग्स होती हैं। ये सबसे पहली ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये आपकी इधर ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, मीन्स जिस पर आप इनपुट देते हैं, ठीक है, जिस पर आप इनपुट देते हैं जिस वाइंडिंग पर, वो आपकी वाइंडिंग होती है इनपुट वाइंडिंग। ठीक है, और जिस तरफ से आप लोड लेते हैं, जिस वाइंडिंग की तरफ से आप लोड लेते हैं, वो होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर इसी में भी होता है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। आगे आइए देखते हैं प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सबसे पहले देखिए, चाहे ये हिस्सा हो, चाहे ये हिस्सा हो, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में इस तरफ से इनपुट दिया, ठीक है, या सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा, तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और प्राइमरी वोल्टेज कहलाती है। मान लीजिए आपने इधर जो है 440 दिया और इधर से आपको 230 मिल रही है, इस तरफ आपको 230 मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, और इधर आपने लोड लिया मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज लिया, तो ये आपकी क्या होगी, मीन्स स्टेप डाउन हो जाएगी, मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग। ये वाइंडिंग जो है ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का निर्धारण हम अपने इनपुट मीन्स प्राइमरी वोल्टेज, या जिधर से हम वोल्टेज देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिधर से हम लोड लगाते हैं या जिधर से लोड लेते हैं, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है। एक ही ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन तरीके से दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं टर्मिनल्स और बुशिंग्स। ट्रांसफार्मर में जैसे ये देखिए सबसे ऊपर जो होता है, जहां से ये HT और LT मीन्स
या HV भी कह सकते हैं, हाई वोल्टेज बुशिंग, या और ये है LV मीन्स लो वोल्टेज बुशिंग, ठीक है। या HT और LT भी कहते हैं, हाई टर्मिनल और लो टर्मिनल बुशिंग, ठीक है। ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जहां कनेक्शन किए जाते हैं, जहां पर कनेक्शन किए जाते हैं, या फिर चाहे वो प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड, ठीक है, वहां पर ऊपर की तरफ टर्मिनल्स निकले रहते हैं जहां पर कनेक्शन किए जाते हैं। इन टर्मिनल्स को ही हम बुश कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हाई वोल्टेज हम इनपुट कर रहे हैं, तो इस तरह की और भी टर्मिनल्स होती हैं, तो 3 फेज की है तो इस तरीके की तीन, इस तरीके की तीन, इस तरीके की यहाँ यहाँ और इस तरीके की, इसको HT भी कहते हैं, हाई टेंशन टर्मिनल, ठीक है, या हाई वोल्टेज टर्मिनल, ये होते हैं इस तरीके से। ये ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से जुड़े रहते हैं। इन्हीं के जरिए ट्रांसफार्मर की सप्लाई वोल्टेज दी जाती है और लोड वोल्टेज ली जाती है। मीन्स जो हम रिसीव करते हैं हाई वोल्टेज को, वो इस टर्मिनल्स के द्वारा रिसीव करते हैं, इन टर्मिनल्स के द्वारा रिसीव करते हैं, और जो हम आउटपुट लेते हैं वो इन टर्मिनल्स के द्वारा लेते हैं। इन टर्मिनल्स के द्वारा हम अपनी आउटपुट लेते हैं, मीन्स लो वोल्टेज लेते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज तो इतनी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिसमें लॉसेस कम होती हैं। आगे आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर का जो हिस्सा हम बाहर से देखते हैं या देखने को मिलता है वो ट्रांसफार्मर टैंक कहलाता है। ट्रांसफार्मर टैंक एक खाली टैंक होता है जिसके अंदर क्या होती है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग इस्तेमाल की जा रही है तो इस टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल भी होता है, ताकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को कूल रखा जा सके, ताकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को कूल रखा जा सके। देखिए इस तरीके से ये जो पीला भाग है ये पूरा, ये ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ है, और ये जो है ऑरेंज कलर का भाग, नारंगी कलर का, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। वाइंडिंग से ये देखिए ऊपर बुश एंड टर्मिनल्स ये लगे हुए हैं। तो इन्हीं टर्मिनल से जब विद्युत सप्लाई इन वाइंडिंग्स में आती है तो वाइंडिंग्स हीट होती है। इन्हीं हीट को कम करने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से कुचालक होते हैं। मिनरल ऑयल होता है ये, मतलब किसी प्रकार के खनिज पदार्थ या किसी प्रकार की अशुद्धि इसमें नहीं होती है। अगर अशुद्धि होगी तो वो हमारे वाइंडिंग्स को जला सकती है। तो इन तेल का क्या काम होता है, हमारे वाइंडिंग्स को, मतलब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को ठंडा रखते हैं, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर अपना काम कर रहा होता है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कुछ हीट लॉसेस होते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए कोई प्रावधान ना किया जाए तो हीट लॉसेस की वजह से कुछ ही समय बाद ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। पावर ट्रांसफार्मर के पार्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो पावर ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ही जरूरी है। मैक्सिमम ट्रांसफार्मर्स में ट्रांसफार्मर ऑयल होते ही होते हैं, कम से कम ट्रांसफार्मर ऑयल होते ही हैं, जिसका काम है वाइंडिंग्स को, मींस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को ठंडा करने का, ठीक है। आगे आइए देखते हैं कंजर्वेटर। कंजर्वेटर एक छोटा सा टैंक होता है, सिलेंड्रिकल गोल सा टैंक होता है, सिलेंड्रिकल गोल सा टैंक होता है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से में लगे होते हैं, जो मेन टैंक ट्रांसफार्मर से एक पाइप के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये देखिए, ये है आपका कंजर्वेटर टैंक, ये पूरा कंजर्वेटर टैंक है, और ये एक मेन पाइप से, ये मेन टैंक से एक पाइप के द्वारा इस मेन टैंक से जुड़ा होता है, ठीक है।
कंजर्वेटर टैंक को ऑयल से आधा भरा जाता है। मीन्स कंजर्वेटर टैंक जो है इसमें ये आधा ऑयल ये भरा रहता है और आधे में एयर होती है। ठीक है, ये आधे में एयर होती है इस तेल को ठंडा करने के लिए। जब ये इसमें से विद्युत सप्लाई ली जाती है या दी जाती है, मतलब जब ट्रांसफार्मर आपकी वर्किंग कंडीशन में होता है अपनी, तो क्या होता है, ये हीट होती है, इसकी ऑयल गर्म होकर ऊपर की तरफ भागती है। तो इसी पाइप के द्वारा ये इस कंजर्वेटर टैंक में आती है और इस एयर के द्वारा ये तेल ठंडा होकर वापस इस मेन टैंक में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इस कंजर्वेटर के माध्यम से भी ये ऑयल ठंडा होता रहता है। आगे आइए देखते हैं ब्रीदर। ब्रीदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रांसफार्मर का। ब्रीदर में हम सिलिका जेल डालते हैं। जब ट्रांसफार्मर हवा अंदर ले तो हवा किसी भी तरह की कोई नमी, धूल, कंकड़ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसफार्मर ऑयल खराब हो जाएगा या उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मीन्स जो कंजर्वेटर होता है, ठीक है, जो कंजर्वेटर होता है उसमें क्या होता है, उसी के माध्यम से कंजर्वेटर में अभी आपने पीछे पढ़ा कि उसमें हवा रहती है, आधा तेल और आधी हवा रहती है। तो वो हवा जाती कहाँ है, इसी सिलिका जेल से। ये जो सिलिका जेल ये इसमें भरी होती है। ये पूरे पार्ट को, ये जो पूरा डिवाइस है इसको, ये पूरा है ब्रीदर। ठीक है, इसके नीचे ये ऑयल कैप लगा होता है। ये कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। मीन्स हवा जो कंजर्वेटर टैंक में जाती है इसी ब्रीदर से होते हुए इस तरह से अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर लगा होता है ऑयल कैप। फिर उस कैप में ऑयल भरा होता है। फिर एयर इनलेट, इसी के द्वारा, इसी में एयर जाती है इसके अंदर से। ठीक है, इसके अंदर ये सिलिका जेल भरी होती है। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का मेन काम क्या होता है, जो हम एटमॉस्फेयर में हवा आती है उसमें थोड़ी नमी होती है, तो वो नमी अगर डायरेक्ट हमारे ट्रांसफार्मर में जाएगी तो वो एक अशुद्धियां मिला देगी। अशुद्धियां मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो वाइंडिंग को ठंडा करने काम आता है वो उसको जला सकता है। मीन्स उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो सिलिका जेल का काम होता है नमी को सोखने का। जैसे ही इस इनलेट एयर इनलेट वाल्व से ये हवा यहाँ से जाती है तो वायु में उपस्थित नमी को इस सिलिका जेल के द्वारा सोख ली जाती है, जिससे कि हमारा ऑयल खराब होने से बच जाता है। उसके बाद यहाँ से एयर कंजर्वेटर टैंक में जाती है। आगे आइए देखते हैं बुकोज रिले। यह एक सेफ्टी डिवाइस है। बुकोज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रांसफार्मर का। इसे ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यह ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। मीन्स मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका है कंजर्वेटर टैंक और ये आपका मेन टैंक। इसके द्वारा ये जो पाइप जाती है मेन टैंक से कंजर्वेटर को, इसके बीच में ये बुकोज रिले लगा होता है। ये जो बुकोज रिले है ये एक सेफ्टी डिवाइस है, यहाँ पर लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर जब भी ये काम करता है ट्रांसफार्मर, तब क्या होती है, उस काम के दौरान ऑयल इसकी वाइंडिंग हीट होती है। वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए उसकी जो हीटनेस है या ये जो गर्म होती है कॉइल या वाइंडिंग, उसको ठंडा करने के लिए उसकी गर्मी को या उसकी जो गर्म होती है वाइंडिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेती है तेल। और जैसे जैसे ये हीट होती जाती है तो इसके अंदर गैस वगैरह भी बनती है। तो बहुत ही तेजी के साथ ये ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ से
इस टैंक से ट्रांसफार्मर बहुत तेजी से इस कंजर्वेटर की तरफ भागती है, बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ भागती है, मीन्स ठंडा होने के लिए, क्योंकि यहाँ हवा मौजूद है। ठंडा होने के लिए तेल बहुत ही जब तेजी से कंजर्वेटर की तरफ भागती है तो इस ग्लूकोज रिले के अंदर ये देखिए प्लंजर लगा होता है, ये प्लंजर लगा होता है जो कि उस तेल के दबाव से इस पुश हो जाता है, जो कि एक सर्किट कंप्लीट होता है, जो कि एक मेन सप्लाई से ये सर्किट मेन सप्लाई को ओपन कर देता है, यानी कि एनओ से एनसी बनाता है और ट्रांसफार्मर में लगे सर्किट ब्रेकर को बंद कर देता है। मीन्स ट्रांसफार्मर हमारा फटे ना या कोई दिक्कत ना आए उसके पहले ही हमारा जो ट्रांसफार्मर का ग्लूकोज रिले है वो सर्किट को काट देता है। आगे आइए देखते हैं कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के अलग अलग रेटिंग के ट्रांसफार्मर, जैसा कि आप जानते हैं काफी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स आते हैं रेटिंग के हिसाब से। तो ट्रांसफार्मर में कूलिंग भी अलग अलग होती है, जैसे जनरेशन होती है पहले विद्युत की, फिर जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन होती है, तो वहां पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर जिस तरीके से जितने केवीए के स्टेशन होते हैं उस तरीके से उतने केवीए के ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए आप नेचुरल कूलिंग, नेचुरल एयर कूलिंग मीन्स प्राकृतिक हवा के द्वारा भी ठंडा होती है। अगला है देखिए एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल कूलिंग, ऑयल इमर्ज्ड कूलिंग, ऑयल इमर्ज्ड फोर्स्ड वाटर कूलिंग जिस पानी के द्वारा भी ठंडा की जाती हैं, और ऑयल इमर्ज्ड फोर्स्ड एयर कूलिंग मीन्स एयर और ऑयल दोनों के द्वारा ठंडा की जाती है। तो जिस तरीके से ट्रांसफार्मर का कार्य बढ़ता जाता है उसी तरीके से इसकी वाइंडिंग भी हीट होती जाती है, तो तमाम साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है ट्रांसफार्मर को ठंडा होने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ठंडा होना बहुत ही जरूरी है। यदि ट्रांसफार्मर को ठंडा नहीं करेंगे तो ये कुछ भी मिसबिहेव या फट सकता है या अच्छे से काम नहीं करेगा। सबसे अच्छी बात है ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 98% तक होती है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, मीन्स घूमने वाला या हिलने वाला कोई पार्ट नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसों में सबसे ज्यादा इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की होती है। तो आज हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत के बारे में जाना, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जाना, किस तरीके से काम करता है, या ट्रांसफार्मर के विभिन्न भाग के बारे में जानकारी ली या विस्तार पूर्वक पढ़ा। जैसे कंजर्वेटर है आपका, कंजर्वेटर का काम क्या है, ऑयल को ठंडा करना या क्या है मेन टैंक में ऑयल के लेवल को बनाए रखना, मेंटेन करना। ग्लूकोज रिले है, एक सेफ्टी डिवाइस है, सिलिका जेल है जो ब्रीदर में होता है, ग्लूकोज रिले है। इस तरीके से ये सभी पार्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से चर्चा की हम लोग और उसके बारे में पढ़ा। आज मैंने पावर ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।